हाँ जी, तो फाइनली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने सीएफए क्या होता है, सिलेबस क्या है, कितने लेवल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब तो आप देख के आई ही हो फॉर श्योर। एंड आप ये मन बना के बैठे हो कि अब मुझे सीएफए में आगे जाना है ना, एंड तभी आप ये सेशन देख रहे हो, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ आपको ये समझना पड़ेगा यार, हर फाइनेंस प्रोफेशनल में एक चीज़ कॉमन है आज के टाइम पर, वो है सीएफए चार्टर। ये चीज़ हम मान चुके हैं, आप इस बात से कन्विंस्ड हो तभी आप यहाँ तक हो कि सर अगर मुझे इन्वेस्टिंग या फाइनेंस में लॉन्ग टर्म स्केल करते हुए करियर बनाना है, तो सीएफए चार्टर की रिक्वायरमेंट तो है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप इस एलीट लीग को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो? अगर आपका जवाब है हाँ, है ना? तो उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या वाक़ई में फ़ाइनेंस के लिए आपके मन में वो पैशन है कि नहीं? या फिर आपने मौसी के बेटे की नौकरी लग गई थी 12 लाख, 15 लाख की, ठीक है? पड़ोसी का बच्चा सीएफए बन गया, उसके बाद 10 लाख की नौकरी लग गई। इस चक्कर में तो नहीं लगे हो? कहीं बाहर जाने के लिए तो फ़ाइनेंस, मेरी बात समझ रहे हो आप? आप क्या अंदर से इंटरनली पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो कि सर अब तो बिल्कुल अब घुसना है, अब तैयारी हो गई है ना? अब गेम होगा, उस तरीके से। मेरे को वो मोटिवेशन चाहिए, मेरे को वो येस चाहिए आपसे। किसी के प्रेशर में, खुद के प्रेशर में भी आके एंट्री मत लेना, है ना? नाचेगा नहीं तो रात को भूत बन के फाइनेंस आपके सर पे। अगर आप उस एलीट लीग को जॉइन करने के लिए तैयार हो, अगर आप अगले 2 ढाई साल, 3 साल वो मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो फाइनेंस माँगता है आपसे, साथ में पूरे स्किल सेट के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तो ही आप इस लीग को जॉइन करने के बारे में कंसिडर करो। द रीज़न इज़ कि जो फाइनेंस की इंडस्ट्री होती है ना बाबू, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। 100 सोचते हैं, 1 बनता है। समझ रहे हो? हमारे गुरुजी बोलते थे फाइनेंस के ये चीज़, कि 100 लोग सोचते हैं कि मेरे को इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, वेल्थ मैनेजर बनना है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है। बनता 1 है। ये क्यों होता है पता है ना? क्योंकि चाबी हर किसी के पास नहीं है और घुसना सबको है दरवाजे से। तो सर चाबी कहाँ पर है? वेयर आर द कीज़? उसके पहले एक सवाल, ये दरवाज़ा आपसे ओपन क्यों नहीं होगा? मतलब आप फाइनेंस में अपना करियर क्यों नहीं बना सकते? ये आपके लिए मेरा सवाल है, समझना। सर बहुत सारे बैरियर्स हैं, एक-एक करके डिस्कस करते हैं आज, है ना? आज मौका मिला है। क्या-क्या बैरियर है सर? सर मैं बहुत ही खराब कॉलेज से आता हूँ। आई डोंट थिंक सो वो कोई बैरियर है, क्योंकि आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद जब आप अपने आप को प्रूव कर चुके होगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डूंगरपुर से आ रहे हो या आप महू से आ रहे हो या आप भुसावल से आ रहे हो, है ना? या आप कहीं से पानीपत से आ रहे हो, डज़न्ट मैटर। ठीक है? तो बैड कॉलेज वाली तो बात मेरे से करना ही मत, मतलब ये बकवास कई बच्चे हैं जो ये करते हैं, ठीक है? बट ट्रस्ट मी, इट इज़ द बकवास थिंग, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। सर मेरा जो है ना, मैं बहुत छोटे शहर का लड़का हूँ सर, या लड़की हूँ। सर हम छोटे शहर के हैं, हमारा एक्सपोज़र बहुत छोटा है, ठीक है? भाई आज के टाइम इंटरनेट है ना, आपको सीधे सिलिकॉन वैली ले जाके खड़ा कर देता है। 1 सेकंड लगते हैं। ये है ना, ये सब फैक्टर्स। सर मैं फाइनेंस में करियर इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, हमको वो एक्सपोज़र नहीं मिला। हाँ, तो पूरी ज़िंदगी फिर वहीं रहना। मतलब क्या सोचा है आपने? आपको आगे बढ़ना है ना, नेक्स्ट स्टेज पे जाना है ना लाइफ़ में। सर अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, बहुत ही बढ़िया बात है जी, रैपिड एक्स का कोर्स लीजिए आप। 90 दिन में अंग्रेजी सीखिए, करोड़ों लोगों की पसंद। रैपिड एक्स, रैपिड एक्स, रैपिड एक्स, ये ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान से समझना। यार कैसी बकवास बात कर रहे हो? जापान को भी इंग्लिश नहीं आती, चाइना को भी इंग्लिश नहीं आती, आधे यूरोप, भाई 70% दुनिया को इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है? अगर ऐसा होता ना तो ये मतलब ये फालतू की बात है। सर लेकिन सीएफए तो इंग्लिश एग्ज़ाम है। अरे सीएफए ही थोड़ी ना जीवन है। उसके बाद फाइनेंस करियर की बात कर रहे हैं ना अपन, तो कि बैरियर क्या है फाइनेंस करियर में? सीख जाएँगे, लैंग्वेज ही तो है। क्या बड़ी बात है? उसके कारण तो क्या जीवन भर के हिंदी में, समझ रहे, काम जीवन भर के हिंदी में करेगा क्या? फालतू की बात है। सर मेरे पास पैसे नहीं है ना? आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। ये एक लॉजिकल पॉइंट है। मैं खुद इससे होके गुज़रा हूँ, ठीक है? तो मैं आपकी इस बात से सहमत करता हूँ। लेकिन पता है क्या होता है? आप अगर इंटेंट दिखाओगे ना अपना,
इंटेंट मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा, आपकी नीयत, है ना? अगर आप अपना इंटेंट दिखाओगे ना, तो यूनिवर्स भाई ऑटोमेटिकली चीजों का जुगाड़ कर देता है, डोंट वरी। ऑटोमेटिक हो जाएगा, तेरी स्कॉलरशिप लग जाएगी, कहीं से कुछ, तू तो तेरी तैयारी स्टार्ट कर, मेरा ये बोलना है, तू क्यों रुक रहा है? ठीक है। लैक ऑफ स्किल सेट, कि सर स्किल सेट नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, बना लेंगे, कर लेंगे। नहीं है तो क्या हुआ, आज नहीं है ना, क्या जीवन भर नहीं रहेंगे क्या? स्किल सेट का नाम ही स्किल सेट है ना, दैट यू कैन गेन द स्किल्स। तो ये कोई दम वाली बातें नहीं है जो आप बोल रहे हो। आपको पता है, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आपको अलग करेगा, जो सबसे बड़ा बैरियर बन के आएगा, जिसमें अगर आपने समय रहते अगर इसको कंट्रोल नहीं करा, है ना, तो टाइम निकलने के बाद वो करना 10 गुना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब आज जब पढ़ने का समय है ना, तब पढ़ के एक रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल क्रेडेंशियल लेने की जरूरत है आपको। कारण क्या होगा? आप सर मैं स्किलफुल हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है सीएफए, सीएमटी, सीआईए, सीए की, सीपीए की, कोई जरूरत नहीं मेरे को। प्लीज अंडरस्टैंड, ये आप आज बोल रहे हो, आज से 10 साल के बाद जब आप करियर प्रोग्रेशन पे जाओगे एंड कोई चॉइस होगी आपके एम्प्लॉयर के सामने, आपके बॉस के सामने कि यार अगली सीट पे किसको बैठाना है, दो लोग हैं, सीट एक ही है, तो ही और शी विल चूज द सीएफए बाय डिफॉल्ट एज अ हेड ऑफ रिसर्च और एज अ टीम लीडर और समथिंग लाइक दैट। बाय डिफॉल्ट है वो, बाय नेचर। और उस टाइम पर अगर आपको ये याद आता है, 30s में, अर्ली 30s में, लेट 20s में, कि सर मेरे को सीएफए करना है, तो आप समझो सिर्फ आपको सीएफए नहीं करना है, अब आपको एक फुल टाइम जॉब है, अब आपके ऊपर, आप फैमिली बना चुके हो अपनी, तो आपकी स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान का आशीर्वाद रहा तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ट्रैवल करना है रोज जॉब के लिए, इसके साथ अब आपको सीएफए करना है, ऑटोमेटिकली 10 गुना टफ गाड़ी है। तो लैक ऑफ क्रेडेंशियल जो है ना, ये आपको रोक देगा। सर इन सब में से कौन सा क्रेडेंशियल करना चाहिए? मुझे तो फाइनेंस में करियर बनाना है। फाइनेंस में करियर बनाना है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है सीएफए। ठीक है, आप मतलब 2 मिनट भी नहीं सोचना है आपको। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अनमैच्ड नॉलेज और क्वालिटी प्रोवाइड करता है यार, करिकुलम ही वैसा डिजाइन करा हुआ है। अपन ने, मैंने बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़े पीरियड तक, आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद द करिकुलम ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, ऑफ सीए प्रोग्राम। ठीक है, बट आई एम सो मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि जो सीएफए का करिकुलम है, वो अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, प्रैक्टिकली समझ लिया, ना सिर्फ रट्टा मार के डेरिवेशन समझ के एग्जाम पास करने के ऑब्जेक्टिव से, तो जो नॉलेज और क्रेडिबिलिटी उसको देता है ना, नॉलेज तो सीएफए देगा, क्रेडिबिलिटी सोसाइटी देगी। सीएफए इंश्योर करता है, और इस चीज के बीच में एथिक्स आता है आपका। पूरी दुनिया में 2,30,000 चार्टर होल्डर्स हैं भाई, 230,000, राइट, 165 प्लस का, बची कौन सी है फिर? पूरा ग्लोब कवर कर रहे हो, आपको क्या मोबिलिटी देगा ये डिग्री? सर सीएफए मैटर क्यों करता है? मतलब वाई, आप क्यों इतना सीएफए सीएफए कर रहे हो? वाई वाई इट मैटर्स, क्या रीजन है उसका, है ना? सीएफए यार, सीएफए है ना, सीएफए को आप कभी भी एक एग्जाम के जैसा मत लेना, इट्स अ जर्नी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो यूपीएससी कर रहा था आज से 10 साल पहले, करंटली ही इज इन सीआईएसएफ एट अ रेड बीकन काइंड ऑफ अ पोस्ट, लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है उसको, मतलब उस गेजेटेड ऑफिसर टॉप पोस्ट पे है। तो उसने बोला था, बोले पार्थ यार, यूपीएससी का एग्जाम है ना, सबको देना चाहिए। मैंने लगा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले एग्जाम देने में क्या, 100 रुपए का एग्जाम है, दिया आएगा कोई भी जाके। तो ही सेड नो, इट इज नॉट अबाउट 100 रुपीज, और इट इज नॉट अबाउट गोइंग एंड राइटिंग द एग्जाम, इट इज गोइंग थ्रू दैट जर्नी। बोले तेरे को यूपीएससी है ना इवॉल्व कर देता है एज अ पर्सन। तू पॉलिटी के बारे में सीख जाता है, तू इकोनॉमी के बारे में सीख जाता है, तू ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियो पॉलिटिक्स, सब चीजों का तेरे को ज्ञान होता है। डोंट यू डोंट अटर रबिश, आप रबिश अटर नहीं करते हो, कुछ भी नहीं बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करते हो। सेम थिंग्स हैपेंस इन द जर्नी ऑफ सीएफए। जब आप लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 देते हो, ठीक है, जब आप ये तीनों लेवल के एग्जाम्स देते हो, तो आप उस एक प्रोसेस से गुजरते हो। आप ना सिर्फ बहुत अच्छे से कंसेप्ट पढ़ते हो,
उसको बार-बार रिवाइज़ करते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी स्किल सेट के साथ एक मैच्योर होते हो। आपको गाइडेंस मिलेगी ना कि न्यूज़ पढ़नी है अपने को, ये इवेंट डिस्कस करना है, ये आर्टिकल पढ़ो, ये देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूशन इज़ योर की, ठीक है? गाइडेंस मैं दे दूँगा। आप है ना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे बाबू, ये बात ध्यान रखना। आप भले ही लेवल 1 करो, लेवल 2 करो, लेवल 3 करो। और एक बात बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि सबको लेवल 1 इसीलिए करना है क्योंकि लेवल 3 करके चार्टर बनना है। अगर आपकी अंदर से इच्छा है ना कि फाइनेंस यार मेरे को अच्छे से सीखना है, भले ही खुद के लिए सीखना है। आप भले ही हाउसवाइफ हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, होटेलियर हो, कुड बी एनीवन, पीएचडी हो, ठीक है, ऑलरेडी प्रोफेसर हो, ऑल दीज़ पीपल हैव जॉइन्ड आवर प्रोग्राम्स इन पास्ट। तो भी आपको सीएफए लेवल 1 तो करना ही चाहिए। व्हाई? बिकॉज़ द प्रोग्राम इज़ सो ब्यूटीफुल। इतना शानदार प्रोग्राम है, आपको इतना कुछ सिखा देगा वो जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है? जब आप सीएफए करेंगे, तो ना सिर्फ आप सीएफए करेंगे, बल्कि आप इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को, ये तो बहुत कम ही लिखे हैं मैंने, इसमें और मिसिंग है, बल्कि इक्विटी क्या होता है, फिक्स्ड इनकम क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एथिक्स, क्वांट्स, हर चीज़ को आप डिटेल में समझोगे, ठीक है? एंड जब आप इन सारी चीज़ों का एक बैकग्राउंड लेके आगे बढ़ोगे ना, इन सब चीजों में मास्टरी करोगे, स्किल सेट हासिल करोगे, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा जी, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट ऐसे काम करता है। मैंने तभी तो बोला इट्स अ जर्नी। ये रातों रात झटके से नहीं होगा, आपको डेडिकेशन, डिवोशन से घुसना पड़ेगा इसके अंदर। कोई बोलता है कि सर मैं एमबीए फाइनेंस कर लेता हूँ, सीएफए में क्या रखा है? कॉलेज नहीं है सीएफए का, बकवास बात कर रहे हो आप, ठीक है? सीएफए पासपोर्ट है भाई। पासपोर्ट समझते हो देश के बाहर जाने के लिए जो लगता है? सीएफए पासपोर्ट है। अगर आपको सीनियर लेवल पोजीशंस की तरफ आगे बढ़ना इच्छा है कि नहीं अब जीवन में बनाना है, तो मर्जर एक्विजिशन में ही करियर बनाना है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट ही बनना है, पोर्टफोलियो मैनेजर ही बनना है, ठीक है? तो फिर सीएफए करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना ही है, सीएफए करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे तो 5 साल बाद करना पड़ेगा। लिख के रख ले, स्टार्ट तो करना ही है, ठीक है? सर, सीएफए करने में सबसे बड़ा चैलेंज आपके हिसाब से क्या आता है? जो आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है? मेरे हिसाब से देखो, एग्जाम आसान नहीं है, एग्जाम इज डिफिकल्ट, है ना? मतलब आधे लोग भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। 42% के आसपास, 45-47% के आसपास रिजल्ट रहता है एग्जाम का, ठीक है? तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट शो, राइट? सर, कॉम अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, इतना डेंस करिकुलम है, कई चीज़ें सर पहली बार पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। फिर आपने तो बोले ये शुरू से कि बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ ही चीज़ों को समझना है ना? मेंटरिंग अगर आपको सही नहीं मिली ना इस टाइम पर, तो वो पास और फेल डिसाइड कर देगी। अगर आप बिना मेंटर के, एक राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बिना अगर आप आगे बढ़ते हो, तो आप सिर्फ तुक्का मार रहे हो कि ये होगा तो मैं ये कर सकता हूं, ये होगा तो मैं वो कर सकता हूं। मैं इसमें सेल्फ स्टडी के ऊपर कोई एक्विजिशन नहीं लगा रहा हूं, समझिए? सेल्फ स्टडी अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट बेटा कोर्स बहुत बड़ा है, 10 सब्जेक्ट हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बात गड़बड़ है बस। सेल्फ स्टडी तो कर लोगे, डिसिप्लिन आना चाहिए, ठीक है? तो एक अच्छे मेंटोर के बिना कोई भी कंसेप्ट जो है ना वो सिर्फ कंसेप्ट रह जाएगा, रट के जाओगे, कोई लॉजिक लगा दोगे, निमोनिक लगा दोगे, सीख लोगे, आगे बढ़ जाओगे, टेम्पलेट फिल कर दोगे, 3 में से 1 चुनना है चुन लेंगे, एमसीक्यूज तो हैं, ठीक है? दैट इज नॉट गोना हैपन विथ द वैल्यूएशन स्कूल, ठीक है? आप बहुत ही सिंपल भाषा में, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपने थ्योरी को रियल मार्केट के साथ लिंक करते हुए मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है? आप सब लोगों ने इतना ज़्यादा बोला है भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और महीनों से आप बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आज बोला है, महीनों से बोल रहे हो। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू फॉर कीपिंग दैट ट्रस्ट, ठीक है? टू अनाउंस दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर सीएफए लेवल 1 प्रिपरेशन। तो हमें क्यों चुनना है सर वो बता दो। तो सबसे पहले तो एकदम क्रिस्टल
क्लियर क्लैरिटी के साथ कंसेप्ट का कम्युनिकेशन दूंगा मैं आपको, ठीक है। अपने हर कंसेप्ट को रियल वर्ल्ड से जोड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे और एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली पास होगा। मोटिवेशन रखना, मोटिवेटेड रखना, आपको मेंटोरशिप देना, वो मेरा काम है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी को क्राफ्ट करना है, जैसे डायमंड होता है ना, डायमंड की जो क्राफ्टिंग कटिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही कटिंग करके पॉलिश करके मेरे को आपको लेवल 1 के बाद बाहर करना है। 300 प्लस घंटे की क्लासेस हैं, इसमें कंसेप्ट्स की क्लासेस हैं, 300 आवर्स की, 40-45 आवर्स के रिवीजन क्लासेस हैं, 12-15 घंटे के। हमने हमेशा अंडर ही लिखते हैं हम लोग, तो इस पे मत जाना आप, ठीक है। 12-15 घंटे, 20 घंटे की प्रैक्टिकल सेशंस हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सर क्या प्रैक्टिकल सेशन क्या होते हैं, ये क्या बोल रहे हो आप, प्रैक्टिकल स्किल सेशंस? हम जो भी कंसेप्ट समझेंगे ना सीएफए में, उन सबको अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे समझने के बाद। सर ये रिवीजन क्लासेस क्या है? कोई भाई 10 सब्जेक्ट है, परेशान हो जाएगा, 330 घंटे के वापस देखेगा बैठ के। अब एग्जाम के 2 महीने पहले देखना है तो क्या करना है? तो 40 घंटे का रिवीजन है, कभी भी चला दिया, ठीक है। समझ लो, बहुत ईजी हो जाएगा ना आपके लिए। एमसीक्यूज, सर एमसीक्यूज की क्लासेस हैं, इसमें सॉल्व करें अपन ने क्वेश्चंस, पता ही नहीं, मतलब आई डोंट हैव एनी नंबर के कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे क्लास में, ठीक है। जो मॉड्यूल्स हैं, जो हमारा लर्निंग पैटर्न है, वो पूरा का पूरा अपन ने सीएफए के हिसाब से डिजाइन करा है, उसी वेटेज में रखा है। तो आपको 300 आवर्स के वीडियो क्लासेस मिलेंगे, पूरे रिकॉर्डेड है। आप अपने पेस पे देखो, सुबह 5 बजे देखना है 5 बजे देखो, दोपहर में देखना है दोपहर में देखो, रात को देखना है रात को देखो। चैप्टर वाइज रिवीजन सेशंस हैं, एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज है जिसका अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और एक्सेल पावर पॉइंट के एप्लीकेशंस बताए मैंने, उसमें एनालिसिस करना समझाया है, विजुअलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स सेशन, है ना, कि भाई लिंक्डइन पे कैसे प्रेजेंस रखनी चाहिए। बिकॉज कारण क्या है पता है, सीएफए लेवल 1 करने के बाद स्टूडेंट क्लूलेस रहता है। वो बेचारा कोशिश करता है इंटर्नशिप ढूंढने की बहुत हद तक, लेकिन उसको मिलती नहीं है। जिनको मिलती है ना, वो या तो एक्सेप्शनल है, या फिर वो उनके पिताजी एक्सेप्शनल है। दोनों में से कोई एक एक्सेप्शनल है जिसको इंटर्नशिप मिलती है। या तो बच्चे एक्सेप्शनल है, या बच्चे के फादर एक्सेप्शनल है। मेरे को आपको एक्सेप्शनल बनाना है, वो काम मेरा है, ठीक है। आप बस मेहनत अगर कर रहे हो तो आगे देखते जाओ, नहीं तो यहीं छोड़ के निकल जाना, ठीक है। अपने को टीवीएस के स्टडी नोट्स मिलेंगे, टीवीएस मतलब द वैल्यूएशन स्कूल के स्टडी नोट्स मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, डिटेल्ड सोल्यूशन है, डाउट फोरम्स है। डाउट फोरम है मतलब कि आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप, एक एक्टिव कम्युनिटी है, उसमें आप पूछो, मॉडरेटर्स हैं, दे विल रिप्लाई यू टिल योर सेटिस्फैक्शन, डोंट वरी, ठीक है। क्लासरूम कॉल आउट से, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो यहां पर है ना, अपन ने बहुत ही यूनिक तरीके का फॉर्मूला यूज करा है। कुछ चैप्टर्स हैं जहां पर मैंने नोट्स लिखवा के बनवाए, कुछ चैप्टर्स हैं जहां पर मैंने नोट्स डिक्टेट करके बनवाए, कुछ चैप्टर्स हैं जहां पर अपन ने नोट्स ही नहीं बनवाए, अपने को सिर्फ हाईलाइट करके ही समझ में आ जाएगा था नोट्स में से, अपन ने हाथ से कुछ भी नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। तो वो मिक्स है और बहुत ऑप्टिमल है, आपको मजा आएगा, ठीक है। बट मैं एक बात बताता हूं, आप डिसाइड करो कि आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ठीक है। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप है ना, कोर्स के कंटेंट को आराम से परखो, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, टीचिंग स्टाइल को समझो, आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। जो फीस है, वो फीस आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। अपने डेमो लेक्चर्स हैं, फ्री अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। वो देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर है, ब्रोशर की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ब्रोशर का एक एक पेज पढ़ो, समझो चीजों को। देखो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने जा रहे हो आप मेरे को। आप लेवल 1 मेरे साथ करोगे, लेवल 2 मेरे साथ करोगे, लेवल 3 मेरे साथ करोगे, चार्टर बना के छोड़ूंगा, है ना। तो अब ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है ना, तो रूल ऑफ हाउस समझने पड़ेंगे। डेमो वीडियोस अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है सर? तो अपन ने पार्थ वर्मा क्लासेस करके एक चैनल बनाया है जो एजुकेशन और एकेडमिक फोकस्ड होगा, ठीक है। मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे भी चाहिए। इस चैनल की भी लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर इस समय अगर आप जाके देखोगे तो काफ़ी सारे डेमो सेशंस डले हुए हैं, आराम से देखो, ठीक है। समझो चीज़ों को, टाइम निकाल के देखो, लंबे लंबे, ठीक है। अपने पेन पेपर लेके बैठो, देखो, अलग 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 अलग
टॉपिक्स पर हैं, अलग-अलग टॉपिक्स पे देखो। एक ही टॉपिक के ऊपर आप पूरा चैप्टर करने मत बैठ जाओ, मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा आप अलग-अलग टॉपिक देखो ताकि आपको टॉपिक वाइज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है चीज़ें। है ना? इंटरेस्ट जाग रहा है, अरे मेरे को ये भी करना है, अरे मेरे को वो भी करना है, अरे मेरे को ये भी करना है, अरे मेरे को वो भी करना है। ठीक है? जब आप पूरी तरीके से सैटिस्फाइड हो जाओ कि आई एम द राइट पर्सन, कि मैं आपकी लाइफ में आऊँ, आपको मेंटर करूँ, ठीक है? आप चेंज हो जाओगे भाई पूरे, मतलब 3 महीने के प्रोग्राम में बच्चा बोलता है कि सर ऐसा चेंज आ गया, खटका दब गया बिल्कुल। ठीक है? तो 350 घंटे का 1 साल, मतलब आप तो फिर लाइफ लॉन्ग ही मेंटरिंग चलेगी। ठीक है? तो आप पूरे दिल पे हाथ रख के ट्रस्ट कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? सिंप्लीफाइड हिंदी एक्सप्लेनेशंस हैं। बेसिक से स्टार्ट है एवरीथिंग। आप कभी बोल नहीं पाओगे मेरे को कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो, ये तो बता दो। ठीक है? रेडी टू यूज़, एकदम स्मार्ट प्रिपरेशन टूल्स हैं, पूरी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है अपनी। ठीक है? हर चीज़ जो भी टूल्स आपको चाहिए, वेदर इट इज़ एमसीक्यू, रिविजन टेस्ट्स, राइट, योर फ्रेश नोट्स, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ डिज़ाइन, राइट, ताकि आप एक स्टेप आगे बढ़ो, ना कि आप उलझे रहो चीज़ों में। रियल लाइफ केस स्टडीज़ हैं, सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है ये, इट इज़ नॉट अ थ्योरेटिकल एग्जाम। आप कभी समझ भी मत लेना इसको देख के कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी तो लिखिए, परेशान हो जाओगे आप अगर अकेले उलझ गए तो। प्रैक्टिकल लर्निंग सेशंस है, मैंने बोला ये जान है। कोई भी कंसेप्ट पढ़ा ना, उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर दिया। जैसे निफ्टी का डेटा उठाया 40 साल का और उसके ऊपर आपने प्रैक्टिकल लर्निंग्स करी पूरी। सर ये क्या वाकई में हम लोग कर लेंगे? लेकिन सर मेरे को तो एक्सेल बिल्कुल भी चलाना नहीं आ रहा, मेरे को चाहिए कि देखो बिल्कुल भी चलाना नहीं आए। सर मेरे को तो पावर पॉइंट मेरे को चाहिए ही है, मेरे को तो डेटा मैं जीरो से सिखाऊंगा सर। सर ये कब सीखूंगा मैं? समय मिलेगा तब सीखेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई है, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है? आप सीख के ही बाहर निकलोगे। एक्टिव कम्युनिटी है, मेंटरशिप है, तो आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड तो नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है? देखो यार ऐसा है, मैंने है ना बहुत सोचने के बाद पार्थ वर्मा क्लासेस स्टार्ट करा है अलग से। ठीक है? एंड बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, 10-15,000 स्टूडेंट्स आई हैव मेंटोर्ड इन लास्ट 2 इयर्स, राइट? एंड बच्चे क्या होता है पता है, डिस्पाइट दे हैव क्लियर्ड देयर सीएफए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना, वो शार्पनेस ही नहीं है यार उसके अंदर, फाइनेंस को लेके शार्पनेस नहीं है। है ना? एक जो एक्सपेक्टेड होती है, तू इतना पढ़ के आया है, तूने ये सब कंसेप्ट थ्योरेटिकल पढ़े हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ गिरा दिया, तेरे को पता नहीं है क्या होगा उसका। है ना? क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, तेरे को कोई आता पता नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कम होंगे तो क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, मेरे को कोई अता पता नहीं है। ये जो बातें करते हैं सीएनबीसी पे, क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं है। ये सब चीजों से निजात मिल जाएगी आपको मेरे भाई। ठीक है? आप अगर सही तरीके से अपने इनिशियल डेज में पढ़ोगे, तो अगर आप 12वीं के बाद और देख रहे हो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है? अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हो, ग्रेजुएशन है, कर रहे हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, सोच रहे हो करियर बनाना है फाइनेंस में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, द राइट टाइम। इससे अच्छा क्या टाइम होगा यार? ठीक है? अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे को फाइनेंस में करियर वरियर नहीं बनाना है, मेरे को तो सिर्फ फाइनेंस सीखना है बस, यही सही समय है मेरे भाई। कंप्लीट ऑल इन वन पैकेज है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, अपने पेस पे देखो आराम से, प्रैक्टिकल सेशंस है, रिविजन्स हैं, एमसीक्यूज हैं, मॉक्स हैं, ठीक है, कम्युनिटी है, एवरीथिंग वुड बी अंडर वन रूफ। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है? सर कुछ एफएक्यूज है, जरा वो बता पाओगे क्या? सर क्या ये लेक्चर में बेसिक कवर होगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है, सीएफए का पूरा करिकुलम ही बेसिक का बना हुआ है। क्या अपनी जो प्रोग्राम है, अपनी जो क्लासेस है, वो सफिशिएंट है सीएफए लेवल 1 क्लियर करने के लिए? देख यार, क्लियर करने के लिए दो चीजें लगती है, एक लगते हैं मटेरियल और एक होती है प्रिपरेशन। मटेरियल सफिशिएंट है, इस मटेरियल पे तू प्रिपेयर करेगा तो सफिशिएंट है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। ठीक है? द आइडिया इज कि आप आसानी से समझो, इसलिए लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी भी है, बहुत सिंपल भाषा में, जैसी आपको समझ में आती है उसी भाषा में। सर डाउट्स कैसे रिजॉल्व होंगे? ठीक है? डेडिकेटेड डाउट फोरम है, मेंटोर है, ठीक है, वो मेंटोर आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे, डोंट वरी। मॉडरेटर्स है, क्या मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड, आपका कोई भी बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ मेरे को सीखने का इंटेंट चाहिए। क्या मैं कॉलेज रहते हुए सीएफए कर सकता हूं? आप कहीं भी हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, कुछ भी कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, आप सीएफए कर सकते हो।
आपको सोचना ही नहीं है। सर आप तो मुद्दे की बात बता दो कि पैसा कितना लगने वाला है, प्राइसिंग बता दो कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा ये करने में। देखो यार, जब मैंने वैल्यूएशन स्कूल स्टार्ट किया था ना, तब ऑब्जेक्टिव था टू डेमोक्रेटाइज फाइनेंशियल स्किल बेस्ड एजुकेशन। मैंने हमेशा ये इंश्योर करा है कि जो मेरा आखिरी स्टूडेंट है ना, उस तक मेरी बात एकदम सही तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो इट इज ऑलवेज द गेम टू रीच टू द लास्ट माइल, है ना। एंड मुझे पता है, बीइंग अ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, सीएफए करने का डिसीजन लेना ही अपने आप में बहुत करेज वाली चीज है। कि लाख रुपए की एग्जाम फीस भरनी है भाई, समझ रहे हो। अरे 2 4 5 10 हजार 25 हजार रुपए होते तो समझ में आता, लाख रुपए की एग्जाम फीस भरनी है ना। हिल जाता है आदमी सुन के ये, कि सर अब कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तो मुझे पता है कि आप ऑलरेडी बर्डन में हो, वहां पर मैं चक्कू चलाऊं, इट इज नॉट समथिंग व्हाट वी डू, वी हैव नेवर डन दैट। हम लोगों ने 300 घंटे का कोर्स, सेल्फ पेज लर्निंग, चैप्टर वाइज रिवीजन, एमसीक्यू, गाइडेंस ऑन कैलकुलेटर, रिवीजन, आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, लर्निंग मॉड्यूल्स, डेडिकेटेड डाउट फोरम, एवरीथिंग, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड विद जस्ट, जो आपको प्राइस स्क्रीन पे दिख रहा है, 15,999, दैट इज 16,000 रुपीज। ठीक है। तो 16,000 रुपीज से स्टार्ट है, इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, फ्लैट 16,000 ही है। बस इसमें जो थोड़ा सा फीस का एड ऑन होता है, वो होता है जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप आज हो और आप मई 26 अटेम्प्ट ले रहे हो, तो ये फीस एप्लीकेबल है। आप अगस्त 26 ले रहे हो तो थोड़ी सी फीस हल्की सी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद और ले रहे हो, सर इसमें सब कुछ इंक्लूड है क्या, नोट्स वोट्स सब इंक्लूड है? सब नोट्स इंक्लूड है। सर नोट्स हमको कहाँ डिलीवर होंगे? प्लेयर पे डिलीवर होंगे, अपना सॉफ्टवेयर है उस पर डिलीवर होंगे सारे नोट्स। ठीक है सर, इसमें कहीं जीएसटी तो एक्सक्लूड नहीं है? नहीं नहीं, जीएसटी भी इंक्लूडेड है। सर इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? जब तक आपका अटेम्प्ट है ना, जिस जो आपने अटेम्प्ट चूज करा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मई अटेम्प्ट चूज करा है तो 31 मई तक है। आपने अगस्त अटेम्प्ट चूज करा है तो 31 अगस्त तक है। ठीक है। सीएफए की जर्नी है, बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, आप आउटपुट पे तो फोकस करो ही, जर्नी भी बहुत खूबसूरत बनेगी, है ना। आपको अगर फिर लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और आपको ये लगता है कि आप अपने परिवार के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, खुद के लिए रगड़ा मार सकते हो अगले 2 ढाई साल मेरे साथ, ठीक है, तो आप प्लीज़ कंसिडर करिए ज्वाइन करना। एंड डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ सीएफए लेवल 1 की प्रिपरेशन में। आप और बहुत रीजनेबल प्राइस है यार, आप सब लोगों के लिए लेके आए, कोई इसमें कोई गिमिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है। ठीक है। आप इसको रजिस्टर भी आप नीचे ही कर सकते हैं लिंक से। आप सभी लोगों से मैं मुलाकात करूंगा, आप सभी लोगों को मैं मेंटरिंग दूंगा। आप लोग अगर तैयार हो अपना करियर बनाने के लिए फाइनेंस में, तो आई फील आज से अच्छा टाइम सीएफए स्टार्ट करने का नहीं हो सकता। मैं आपके साथ हूं, अगर आप भी पूरी तरीके से तैयार हो तो बस नीचे जाओ, डेमो वीडियोस देखो, आराम से देखो, पापा मम्मी से बात करो कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम है जो करना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम है, ये फीस है। उनको सब समझाओ कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। इसके बाद फिनेंस के मल्टीपल प्रोफाइल्स के डोमेन मेरे खुल जाएंगे। ठीक है, उनको लगे तो अपने वीडियोस दिखा दो, अपन ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। एंड आई विल सी यू इन योर CFA कोचिंग क्लासेस। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।